मैंने पहले भी कई मरतबा गांव की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और मेरे इन वीडियोस में आपने हरे भरे खेत देखे, पुरफिजा माहौल देखा, सब्जियों की कतारें देखी और फलों से लदे बागात देखे। गांव के ये पुरसुकून मनाजिर सबको अच्छे लगते हैं, दिल को भाते हैं, लेकिन इन खूबसूरत मनाजिर के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें भी छुपी होती हैं जिन्हें देखना हम अक्सर पसंद नहीं करते। आज मैं सिंध के एक ऐसे ही गांव में मौजूद हूं जहां मनाजिर तो दिलकश हैं, मगर यहां रहने वाले बच्चों की कहानी काफ़ी मुख्तलिफ है। ये बच्चे इस सर्द मौसम में नंगे पांव चलते हैं। पहनने के लिए इनके पास न जूते हैं न गर्म कपड़े। आज का दिन हम इन्हीं बच्चों के नाम करने जा रहे हैं। आज हम इन्हें अपने साथ करीब मौजूद टंडोलायार शहर ले जाएंगे और अमेरिका में मौजूद एक गुमनाम हमदर्द की जानिब से इन बच्चों के लिए जूते और जैकेट खरीदेंगे ताकि ये बच्चे इस सर्द मौसम में ठठरने के बजाय मुस्कुरा सकें। ये वीडियो किसी दिखावे के लिए नहीं, बस इन चंद मुस्कुराहटों के लिए है। अम्मा केड़ो वाला है खुश खैर जोर मुझे गाल समझी सको था। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं अभी हैदराबाद से आया हूँ, अच्छी खासी सर्दी है, मैं भी जैकेट पहनी भी है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं पाँव में जूता तक नहीं है, किस तरह इनको सर्दी नहीं लगती? फिर इनको कपड़े क्यों नहीं लेके देते पूरे? बच्चों को खांसी भी आ रही है। चलें चलें, अल्लाह ताला मामलात में आसानी अता फरमाए। तो अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं, उनकी तरफ से हम गाँव के कुछ बच्चे लेकर जाएंगे जो हमें लगता है कि जिनको चप्पल दिलानी चाहिए, तो उनको हम जूता दिलाएंगे और जैकेट भी दिलाएंगे। तो अपने गांव से एक दो बंदे हमें दे दीजिए जो बच्चों की देखभाल कर सके, ठीक है? पैसे उनसे नहीं लेंगे, पैसे हमारी जिम्मेदारी है, इनको चीज़ें ख़रीद के देना, वो सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए होंगे, ठीक है? ताकि बच्चे कहीं आगे पीछे ना हो जाए ना, वो तो गाँव के बंदा जो होगा वो उनको संभाल लेगा। तो हम लेके जाएंगे फिर वापस छोड़ के भी जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस गांव में एक बच्चा था, ये वाला, आ जाओ भाई, क्या नाम था आपका? ये बच्चा जो आ गया, ये बच्चा जो है कुव्वत गोयाई से महरूम है, यानी कि बात नहीं कर सकता, और इस बच्चे का नाम है चमन, और इसके दांत भी गायब हैं। चमन, दांत किधर हैं? दांत कहाँ हैं आपके? तो ये बच्चा जो है बोल नहीं सकता। बस ठीक है, बच्चे के दांत भी टूटे हुए, कोई बात नहीं। तो चलें चमन भाई। अनफॉर्चुनेटली गांव में कोई प्रॉपर रिक्शा मौजूद नहीं है, तो ये एक फरशा टाइप का जो होता है लोडर रिक्शा, वो हमें मिल सका है, क्योंकि मेरे पास है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल पर इतने सारे बच्चों को लेकर जाना मुमकिन नहीं है। तो मुझे मालूम है कि ये तरीका ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है, लेकिन हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। शायद कुछ लोगों को ये लगे कि हम बजाय बच्चों को इतनी दूर लेके जाने के इनको पैसे दे देते हैं इनके माँ बाप को, और वो ख़ुद ये चीज़ें अरेंज कर लेते। तो सर यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि अगर मैं इनको पैसे दे दूँगा तो गरीब घर हैं, इनकी 100 ज़रूरतें होंगी, वो उनको वहाँ पर भी खर्च कर सकते हैं, और जो मकसद है, जो नीयत है हमारी इनको पैसे देने की, वो शायद पूरी ना हो पाती। तो इसलिए हम बच्चों को ख़ुद लेके जा रहे हैं, अपनी निगरानी में इनको ये चीज़ें अरेंज करके देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। हेलो, चलें भाई चलें, अल्लाह खैर आफियत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे चले गए हैं, और जब तक हम टंडोलायार पहुंचते हैं तब तक आप हमारे साथ वाटर हैंड पम्प प्रोजेक्ट मुलाहिज़ा कीजिए जो हमने टंडोलायार के ही मुख्तलिफ गाँव में इंस्टॉल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये हमारा वाटर हैंड पम्प प्रोजेक्ट नंबर है 77, और ये मरहूमा रिफ़त जहां और मरहूम आफ्ताब अहमद साहब के इसाले सवाब की नीयत से लगवाया गया है। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बच्चे इस घर के यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? हमें ठीक आए हो? ठीक, कौन आए हो? वो इतनी सर्दी में आप लोग नंगे पाँव घूम रहे हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तेज़ चलाइए, पता लगे कि पानी आ रहा है। ये चीज़ अल्लाह के फजलो करम से एक अदद और हैंड पम्प प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है 78,
जो कि डोनेट किया गया है नसीम अहमद हवाई साहब की जानिब से। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। पानी आप चेक कर लीजिए सर, दुआओं में याद रखिएगा नसीम अहमद हवाई साहब को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों को सहूलत फराहम करता रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 79 और रज़िया नसीम हवाई साहबा की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया गया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अम्मा पानी भर रही हैं। अम्मा दुआओं में याद रखिएगा रज़िया नसीम बहन को जिन्होंने ये हैंडपम्प आपके घर पर लगवाया है। ठीक है, वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर 80 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो कि रफ़ीक नाजी साहब ने डोनेट किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी बहन दुआओं में याद रखिएगा रफ़ीक नाजी साहब को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, और इस हैंडपम्प का ख्याल रखिएगा। ठीक है बहन, ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 81 और अकलीमा नाजी साहबा ने डोनेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप चेक कर लीजिए, साफ़ शफाफ पानी जो है भरपूर आ रहा है। सर दुआओं में याद रखिएगा अकलीमा नाजी साहबा को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया है, और इसका ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों को सहूलत फराहम करता रहे। मैं इस वक्त टंडोला यार के एक और गांव में मौजूद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी एक अदद वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल किया गया है, और ये वाटर प्रोजेक्ट नंबर है हमारा 82 जो कि अनम फातिमा साहबा की जानिब से ये इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप चेक कीजिए, भरपूर और साफ़ शफाफ पानी आ रहा है। सर दुआ में याद रखिएगा अनम फातिमा साहबा को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा। वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 83 और मोहम्मद तलहा अनवर साहब ने ये हैंडपम्प डोनेट किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। सर ये आपकी बदौलत इस गांव के इन घरों को ये पानी की सहूलत मैसर हुई है। अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सर दुआओं में याद रखिएगा मोहम्मद तलहा अनवर साहब को जिन्होंने ये हैंडपम्प यहाँ पर लगवाया है, और इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। गांव के पुरसुकून माहौल से निकलकर हम पहुंच चुके हैं शहर के शोर शराबे में। बच्चे भी माशाल्लाह से पहुंच गए हैं इस लोडर रिक्शा के अंदर बैठकर। तो चलिए अब चलते हैं शाही बाज़ार के अंदर और दुकान तलाश करते हैं जहां से हमें जूते मिल सकें, जैकेट मिल सके। तो चलें बच्चों, चलें, चलो चलो चलो। सिमिलर बाज़ार हैं सिंध में, आप किसी भी शहर में चले जाएं जो मरकज़ी बाज़ार होते हैं बिल्कुल इसी जैसे होते हैं, जहाँ पे अनवा किस्म की दुकानें होती हैं। जिस तरह ये स्टॉल लगे हुए हैं, हर शहर में इसी तरह के स्टॉल, इसी तरह की दुकानें देखने को मिलती हैं। आप भी हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। यार सही है आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राहुल गांधी। क्या बात है भाई, राहुल गांधी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सामने जूतों की दुकान है ना, यहाँ चलते हैं और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। 3-4 दुकानें हैं, यहाँ से हम जैकेट खरीदेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों को लेके चलें। देख के बेटा गाड़ी आ रही है। अम्मा इधर ले आए बच्चों को, अम्मा इधर ले आए, देख के गाड़ी आ रही है। चलो बेटा चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। हाँ चमन, खुशी हो रही है? चमन खुश है भाई। बैठ जाओ बेटा, इधर आके बैठो। चलो शाबाश, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। ज़बरदस्ती जगह क्यों बना रहे हो जब जगह मौजूद है? चलो चलो बेटा, आप बैठो। आधे इधर बैठ जाओ, आधे इस तरफ मुँह करके बैठ जाओ। चलो शाबाश शाबाश। खैरियत से हैं आप? सर ये बच्चे माशाल्लाह से 12-13 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। इन बच्चों के साइज़ के हिसाब से कोई अच्छे किस्म के पायदार जो जूते होते हैं वो दीजिए, ताकि आराम से इनका 1-2 साल गुजर सकें। ठीक है, तो दिखाइए एक एक करके बच्चों को। सुठा पे लगन बनता है कौन? सही है ना? बुधा तो सही। माशाल्लाह से इस टेबल के उस तरफ भी बच्चे बैठे हुए हैं और इस तरफ भी बच्चे बैठे हुए हैं। दोनों तरफ के जो बच्चे हैं उनको जूते जो हैं उनके साइज़ के हिसाब से दिए जा रहे हैं माशाल्लाह से। सही लग रहे हैं अभी?
सोना पे लगन हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तकरीबन जो हैं आज सबके पाँव में जूते आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गए। अम्मा जो हमारे साथ आई अम्मा के लिए भी जूता दें। अम्मा आप भी एक जूता लें और ये चचा जो आए हैं चचा के लिए भी एक जूता दें। ठीक है, आप पहनते हैं जूता पहनते हैं, चाचा को भी एक जूता दें, अम्मा को भी एक जूता दें। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह। रुको अभी काम रहता है, अभी काम कुछ रहता है, फिर आप तालियां बजाइएगा। ठीक है, हमारी पाए चलें जी। अम्मा के लिए भी एक जूता हमने निकलवा लिया है जी। बुजुर्गों आपके पूरा है जूता अभी? सही है, खंडपत्ती मिली तो पसंद है? सही नहीं है तो तब्दील करवा लें, तार लगाए नहीं। सही है अम्मा, आपके भी सही है? सर ये जूतों के रेट लगा दिए हैं आपको मैंने, कोई 500 का है, कोई 600 रुपये का है। अच्छा। और जो बाबा को दिए हैं मैंने वो 750 रुपये के दिए हैं, जो अम्मा को दिए हैं वो 800 रुपये के दिए हैं। ठीक हो गया। बड़े बच्चे हैं उनके किसी के 650 रुपये का है। भाई जब तक टोटल करने में मसरूफ़ हैं तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम बच्चों को सर पे पहनने के लिए गर्म टोपी जो है वो भी इनको ख़रीद कर दें। तो सामने ही बिल्कुल एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे टोपियाँ भी हैं और सॉक्स जुराबें हैं वो भी हैं। तो जुराबें भी लेंगे हम बच्चों के लिए और साथ में ये गर्म कैप जो होती है वो भी लेंगे। ये वाली निकाली है आपने? चलें लेके चलिए। ऐसे सर बहुत शुक्रिया आपका इस गरम चाय के लिए, बहुत शुक्रिया। 11,013। तो सर ये रहा आज का हमारा बिल। इसमें जो बच्चों के लिए शूज़ हैं शूज़ के तकरीबन बन गए हैं 10,000 रुपये। उसके अलावा बच्चों के लिए हमने कैप भी ख़रीदी है, सर पे गर्म टोपी जो है वो पहनाई है और बच्चों के लिए सॉक्स भी लिए हैं। तो वो मिलाकर टोटल जो हमारा बिल बना है वो बना है 11,300 रुपये का। माशाल्लाह अब जूते बच्चों के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं, बच्चों के पाँव में जूते पहना दिए गए हैं। अब चलते हैं दूसरी दुकान पर जहाँ से हम बच्चों के लिए ख़रीदेंगे जैकेट्स। आ जाओ बेटा आ जाओ, रोड देख के। हाँ चलो चलो सामने की दुकान पे चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो सारे आ गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाएं अम्मा, बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं साइड में ना। बेटा सही से पहनो। बंद करो, जिप सही बंद हो रही है, चेक करके लेना ना, जिप वगैरह सारी सही हो बिल्कुल। क्या बात है, अब लग रहे हो ना आप हीरो। नए जूते, नई जैकेट, नई कैप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जूतों के बाद जैकेट्स भी उनको पहना दी गई हैं। तमाम बच्चों के साइज की जैकेट जो हैं बच्चों ने पहन ली हैं। तो अब मालूम करते हैं भाई से कि जैकेट का जो बिल है वो कितना हुआ है। ये 14,300 रुपये। 14,300 रुपये। तो ये लीजिए आप 15,000 रुपये। 14,000 रुपये। चलें 14,000 रुपये आप काट रहे हैं, 300 रुपये का भाई डिस्काउंट कर रहे हैं हमारे साथ। तमाम अशिया जो हमने ख़रीदी हैं इनमें जैकेट का जो बिल बना है वो 14,300 रुपये का। 300 रुपये का भाई ने डिस्काउंट किया हमारे साथ। और जो हमने इनके जूते, सॉक्स और कैप जो ख़रीदी थी उनका जो बिल बना था वो था 11,300 रुपये। तो टोटल ये हो गए 25,300 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी शॉपिंग हमने कर ली है। तो चलिए अब लेके चलते हैं बच्चों को उस जगह पे जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। बच्चों को बिठाते हैं गाड़ी में और वापस भेजते हैं इनको गाँव। चलें तो सर ये मौजूद है हमारा रिक्शा और बच्चे माशाल्लाह से आप देख लीजिए सबके पाँव में जूते हैं सॉक्स के साथ, सर पर टोपी है और सब बच्चों ने पहनी हुई है जैकेट। तो बच्चों आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है अब आप गाड़ी में बैठिए। कहाँ हैं अंकल? कहाँ हैं अंकल? आप आगे आ जाएं। ठीक है ये बच्चे गिन लीजिए, जितने बच्चे हम लाए थे उतने ही बच्चे मौजूद हैं। ठीक है और बच्चों को बिठाइए गाड़ी में। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चों को हिफाजत और खैरियत से गाँव पहुँचाना। ठीक है अम्मा? ठीक है अम्मा, बच्चे पूरे देख लें कोई बच्चा रह ना जाए ना। अब आपकी ज़िम्मेदारी आगे, मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। ठीक है पूरे हैं? चलें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बेटा बैठो बैठो बैठो।
अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस बस बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, गाड़ी में बैठिए। चले भाई, एक एक बिस्किट भी खाइए और फिर घर जाइए। अरे बस मेहरबानी अल्लाह ताला की, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। बस अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ है, अल्लाह ताला की तरफ से। आप बैठे, आप बैठे गाड़ी में बैठे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बखैर ऑफिस से अंजाम पजीर हो चुका है। बच्चे जो हैं नए कपड़े और जूते लेने के बाद अपने घर पे वापस जा चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं हैदराबाद, जहाँ पे अभी कुछ मज़ीद काम है जो कि हमें निपटाने हैं। एक बेवा बहन है जिनके एक स्पेशल चाइल्ड, इनके बेटे थे जिनका कुछ टाइम कबल इंतकाल हो गया है। मुश्किल से 20 से 25 रोज़ हुए होंगे। तो अम्मा को बड़ी मोहब्बत थी उनसे और अब उनका 40वें का ख़त्म दिलवाना था। तो अम्मा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं ख़त्म दिलवाना चाहती हूँ, अपने बेटे का 40वां जो है वो करना चाहती हूँ। तो अम्मा ये आप पैसे गिनिए, आप गिन लें इनको कितने हैं, फिर मैं बताता हूँ ये किन्होंने दिए हैं। कितने अम्मा? 20,000 रुपये। ठीक है, ये 20,000 रुपये इंग्लैंड से एक बहन ने भेजे हैं। तो आप इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा और उस बहन को दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने ये रकम भेजी है। हर महीने कनाडा और अमेरिका में मुकीम कुछ गुमनाम मगर निहायत हमदर्द और साहबे दिल लोगों के ताउन से हम 7 मुस्तहिक ख़ानदानों तक राशन और एक ख़ानदान तक मकान का किराया पहुंचाते आए हैं। लेकिन इस माह अमेरिका से सिराज भाई की जानिब से 1 बैग और मसूद हामिद साहब की तरफ से 3 राशन के बैग का इजाफा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला सिराज भाई और मसूद हामिद साहब समेत उन तमाम गुमनाम मोहसिनों को इस नेकी का बेहतरीन सिला अता फरमाए और उनके मालो रिज़्क में बेपनाह बरकत दे। अल्लाह ताला उनके रोटी रिज़्क में भाई तरक्की करे और दुगना तिगना दे। परवरदिगार आमीन आमीन। जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, अल्लाह ताला उनको और दुगना तिगना वीडियो के आखिर में एक नेक दिल बहन की जानिब दिए गए बकरे के सदक़े का गोश्त उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है जिनकी क़ुव्वत ख़रीद से ये नेमत अक्सर बाहर रहती है। अल्लाह ताला हमें इस खिदमत पर इस्तिकामत अता फरमाए, उन तमाम ज़रूरतमंद ख़ानदानों की परेशानियों को खुशियों में बदल दे और उन सब लोगों के रिज़्क में बेहिसाब इजाफ़ा फरमाए जो बिना किसी गर्ज के सिर्फ इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।